हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पी ब्लॉक से संबंधित कक्षा 12 के उत्तराखंड बोर्ड के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे जो पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड बोर्ड में पूछे गए हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, इसका कारण बताना है कि H2O द्रव है जबकि H2S एक गैस है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण लिखते हैं कि H2O में जो अणु हैं परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। जबकि H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। भाई हाइड्रोजन बंध जो हैं, हाइड्रोजन बंध की अगर हम बात करें, जैसे H2O के अंदर अगर हम हाइड्रोजन बंध की बात करें तो इस तरीके से ये H है, इसके बाद इसका ऑक्सीजन, इस तरीके से हाइड्रोजन बंध इसमें बनते हैं। इस तरीके से हाइड्रोजन बंध बनते हैं। ये जो डॉटेड लाइन इसमें दिखाई गई हैं, ये जो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। इन्हीं की वजह से जो वाटर होता है वो एक द्रव रूप में ले लेता है। सल्फ़र में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। हाइड्रोजन बंध सल्फ़र क्यों नहीं बनाता? तो हाइड्रोजन बंध बनाने की जो शर्तें हैं, हाइड्रोजन बंध बनाने की जो शर्तें हैं वो क्या है? पहली शर्त है कि छोटा आकार होना चाहिए। दूसरी शर्त है उच्च विद्युत ऋणात्मकता होनी चाहिए। उच्च विद्युत ऋणात्मकता होनी चाहिए। ये दो शर्तें हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए आवश्यक हैं। तो इनके अंतर्गत जो हैं हमारे पास 3 तत्व आते हैं, जैसे कि फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बंध बनाने की जो है प्रवृत्ति है फ्लोरीन, कॉमा आपका ऑक्सीजन और कॉमा नाइट्रोजन। ये 3 तत्व हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं जब ये हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन के संपर्क में होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं और यहाँ से ये विशेषताओं को परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि इसके साथ हुआ है H2O और H2S में। सल्फ़र में, क्योंकि सल्फ़र का आकार बड़ा है, सल्फ़र हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता। ठीक है, सल्फ़र के अंदर हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं है, हाइड्रोजन बंध वो नहीं बना सकता है। तो इसलिए जो है H2S एक गैस है, H2O एक द्रव है। एक क्वेश्चन है कि PCl5 ज्ञात है, NCl5 नहीं, क्यों? PCl5 बन सकता है, NCl5 नहीं, क्यों? इसके बारे में हमको बात करनी है। तो इसमें क्या है कि जो PCl5 है, यानी यहाँ पे 2 हमारे पास एलिमेंट हैं, एक फास्फोरस एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट नाइट्रोजन है। फास्फोरस का यदि हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो 15 होता है, और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 7 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर हम लिखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1s2, 2s2, 2p जो है 6 और 3s2 और 3p3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है। नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p3। इसमें आप देख पा रहे हैं 3s2 3p3 है, इसके अंदर 2s2 2p3 है। यानी यहाँ पर यदि हम बात करें, इधर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो सेल हैं वो हैं आपके पास K, L,
एम, यानी यहाँ पर आपके 3 है तो KLM सेल है, और यहाँ पर जो हमारी जो सेल हैं वो हैं K और L। तो हमें मालूम है जो M सेल है, जो M सेल होती है, इस M सेल के अंदर आपके पास S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है। इसमें केवल S होता है और इसमें क्या होता है, S और P होता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में D ऑर्बिटल नहीं होता है, नाइट्रोजन में D ऑर्बिटल नहीं होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर D ऑर्बिटल नहीं होता है तो ये अपने साथ 5 जो क्लोरीन है उनको नहीं जोड़ पाता। PCl5 में होता है, क्योंकि आप PCl5 की अगर हम बात करें तो PCl5 के अंदर sp3d1 संकरण यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, sp3d1 संकरण चाहिए इसके लिए। तो अब ये D ऑर्बिटल इसके अंदर है नहीं, तो इस तरह का ये पॉसिबिलिटी है नहीं नाइट्रोजन के लिए, तो इसलिए NCl5 नहीं बन सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नाइट्रोजन में D ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए NCl5 नहीं बन सकता है, NCl5 नहीं बन सकता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो एक आक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो होता है हमारे पास H2SO4। और जो आक्सीकारक होते हैं, जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, यानी आक्सीकारक क्या होते हैं, तो आक्सीकारक कौन से पदार्थ होते हैं, आक्सीकारक, आक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिनका अपचयन होता है, यानी जिनका अपचयन यानी रिडक्शन होता है, जिनका रिडक्शन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आक्सीकारक। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यानी ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं यानी ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, आक्सीकारक कह सकते हैं। तो अब हम सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, तो जो H2SO4 है, इसमें जो सल्फ़र है, यानी इसके अंदर जो सल्फ़र S है, इस सल्फ़र की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, सल्फ़र की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो है +6। जो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था है सल्फ़र की, ये जो है अधिकतम है इसकी, ये क्या है, अधिकतम है। ठीक है, यानी यहाँ से 7 नहीं हो सकता। अर्थात अब जो है ये क्या कर सकता है, इस अवस्था में सल्फ़र जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो इसका जो आंसर हो सकता है वो ये हो सकता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में, इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जिसे अब यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर और आगे नहीं बढ़ा सकता है, किंतु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अवस्था को कम कर सकता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऑक्सीकरण अवस्था को कम कर सकता है, अर्थात रिड्यूस हो जाता है, अर्थात अपचयित हो जाता है, अपचयित हो सकता है, अतः यह आक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है।
ये इसका आंसर हो जाएगा। H2SO4 में सल्फर की आक्षेपण अवस्था +6 है जो कि अधिकतम है। सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है जिसे अभिभाव इलेक्ट्रॉन त्याग कर और आगे नहीं बढ़ा सकता, साथ नहीं कर सकता इसे, ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऑक्सीजन अवस्था को जो है कम कर सकता है, अर्थात अपचयित हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, अपचयित हो सकता है, इसलिए यह आक्षेपकारक की तरह व्यवहार करता है।